यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ने जा रही है? क्या जो इस बार ये पार्लियामेंट का एक और सेशन होने जा रहा है दिसंबर के महीने में, क्या इस पार्लियामेंट सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास किया जाएगा? इन तमाम चीजों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की राय है। लेकिन इसके बीच में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 21वें लॉ कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जहां तक 21वें लॉ कमीशन का ताल्लुक है, उन्होंने पहले तो जम्मू कश्मीर की सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने आगे डिप्टी कमिश्नरों की चिट्ठियां लिखी, और अब डिप्टी कमिश्नर जो अलग अलग जिलों के हैं उन्होंने अपने तहसीलदारों को बाजाब्ता सरकारी चिट्ठियां निकाल कर यह कहा है। 6 नवंबर 2023 चिट्ठी निकाली गई है और 21वें लॉ कमीशन का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि आप तहसीलदारों से यह कहा गया है कि आप अपनी अपनी तहसीलों में ओपन पब्लिक डिस्कशंस कराएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर, और लोगों की राय उसको लेकर क्या है, लोगों की सोच उसको लेकर क्या है, उसे 8 नवंबर 2023 से पहले पहले हमें भेज दें। यह भी कहा गया है ताकि इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया जा सके और हायर अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन भेजी जा सके। अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि नीचे ये लिखा गया है ट्रीटिंग द मैटर एज मोस्ट अर्जेंट। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि ये जो मामला है, इस मामले को आप बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ लें, और संजीदगी के साथ लेने के साथ में आप अपनी अपनी तहसील लेवल पर फौरन लोगों को जमा करें, लोगों से बातचीत करें और लोगों की राय जाने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या है। तमाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों को भी ये चिट्ठी गई है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से और डिवकॉम कश्मीर के दफ्तर से दोनों जगहों पर चिट्ठियां डिप्टी कमिश्नरों को निकली। उसमें भी यहां उनको यही कहा गया कि 12 सितंबर 2023 को एक चिट्ठी आई है, उसका हवाला दिया गया और उसमें यह कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एफसी रेवेन्यू के दफ्तर से एक चिट्ठी आई है, और वो चिट्ठी डिवकॉम जम्मू डिवकॉम कश्मीर दोनों को गई, और उनको यह कहा गया कि लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो विभाग है, उस विभाग ने हमें एक चिट्ठी भेजी हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी राय दें। इसमें मैं आपको लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो चिट्ठी है उसका हवाला भी आपको दूंगा और मैं बताऊंगा कि के बिस्वाल ILS मेंबर सेक्रेटरी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उन्होंने बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों की राय क्या है, एक चिट्ठी जो है वो जम्मू कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट को भेजी। इसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि 21वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एग्जामिन किया और कंसल्टेशन पेपर इशू किया रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ 31 अगस्त 2018 को, ताकि इस पर डिस्कशंस हो, लेकिन कोई सजेशन या कोई कमेंट जो है वो इस कंसल्टेशन पेपर पर नहीं मिला। उसके बाद इसी 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का रेफरेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को टेकअप किया, और इस बात का ख्याल रखते हुए कि यह मामला जो है निहायत ही संजीदा मामला है और यह आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, और इसमें अलग अलग वर्गों की, अलग अलग समुदायों की, अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की अलग अलग तरह की राय है। इसको ध्यान में रखते हुए जो कमीशन है उसने ये तय किया है कि जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन तमाम स्टेट गवर्नमेंटों की राय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है उसकी जानकारी हम ले लें। और उसके बाद यह कहा है कि रिसर्च एग्जामिनेशन इस मामले का होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर राय मांगी गई है। तो आगे यह भी कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये शादी, तलाक, उसके अलावा एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, गार्डियनशिप, गिफ्ट्स, ये तमाम चीजों के कानून अलग अलग मजहबों में अलग अलग तरह के हैं। मुसलमानों में शरीयत का कानून है, हिंदू में अलग कानून है, सिखों में अलग तरह का कानून है, और ईसाइयों में अलग तरह का। और इसी तरीके से जब आप मुल्क के अलग अलग शहरों में, मुल्क के अलग अलग भागों में चले जाते हैं, तो वहां पर भी आपको यह पता चलता है कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो बिल्कुल लोगों की अलग तरह की हैं। बहुत जगहों पर शादी करने का जो रिवाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मजहब कुछ हो सकता है, मत कुछ हो सकता है, लेकिन शादी करने का और शादी के बाद जो उसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, वो उन तमाम चीजों के कानून अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं।
अब इन तमाम कानूनों को जम करके एक कानून बनाने की बात जो है वो आज से नहीं बल्कि 1947 के बाद जब आईन बन रहा था, आईन के ऊपर जो है बाकायदा तफसीली डिबेट्स हो रही थी, उन डिबेट्स में भी ये बात आई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, अलग अलग जात, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने इस राय का एहतराम जरूर किया, लेकिन कहा वक्त के साथ जब इस देश के लोगों को लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है तो वो उस वक्त फैसला ले लेंगे। अब जाहिर सी बात है, मामला बहुत पेचीदा है। इसी मामले की पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए दोनों डिवीजनों के डिबकॉमों को और तमाम जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को और उसके साथ में एसटीएम और तहसीलदारों को यह कहा गया है कि आप लोगों के साथ इस बात पर रब्त कायम करें और डिस्कशंस करवाएं, डिबेट्स करवाएं, ताकि यह मालूम चल सके कि लोगों की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको यह बताऊंगा, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की राय का ताल्लुक है, ये थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपसे शेयर की है, इसमें मैंने सिर्फ आपको एक चीज बतानी है कि इसमें कहा गया था 8 नवंबर 2023 से पहले पहले ये तमाम चीजें जो है हम तक पहुंचनी चाहिए। तो 6 नवंबर को ये चिट्ठी निकली है और कहा गया है कि 8 नवंबर से पहले पहले जो है आपने अपनी राय देनी है। तो मतलब इसमें कहां पब्लिक कंसल्टेशन होगी, किससे 2 दिनों के अंदर अंदर बात होगी, कहां लोगों को तहसीलदार जमा करेंगे और उनसे राय लेंगे। तो ये समझ से परे है कि आप 6 नवंबर को चिट्ठी निकालते हैं और आप कहते हैं कि जनाब 8 नवंबर से पहले पहले लोगों की इस पर राय, लोगों की इस पर ख्यालात क्या हैं, आप वो तमाम तफसील जो है वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन को दें। तो ये तो समझ से परे है कि ये होगा कैसे और कहां तहसीलदारों ने राय ली होगी, कहां पर तहसीलदारों ने सजेशन या कहां पर तहसीलदारों ने कमेंट्स लिए होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, ये बिल्कुल समझ से परे है। लेकिन सरकारी कामकाज, चिट्ठियां निकल गई हैं, देखना अब ये होगा कि कितनी तहसीलों में तहसीलदार वाकई उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज की होगी, वाकई उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज करके कोई तफसीली डिटेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नरों को या यूं कहिए कि डिवकॉम जम्मू, डिवकॉम कश्मीर को दी होगी। वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 6 तारीख और 8 तारीख के बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी गांव में कहीं कोई डिबेट या कहीं कोई डिस्कशन हुआ है, इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। लेकिन हो सकता है सरकारी खाते में कहीं कोई जानकारी हो, मिलेगी तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार गंभीरता दिखाते हुए और लॉ कमीशन की डायरेक्शंस के बाद 6 तारीख को 6 नवंबर 2023 को एक चिट्ठी निकली और कहा गया कि लोगों से उनकी राय मालूम कीजिए 8 नवंबर से पहले पहले। तो एक दिन में लोगों की राय मालूम करना और एक दिन के अंदर अंदर लोगों की राय को मालूम करके उसे कलमबंद करके डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाना समझ से परे है।